पहला हक हमारा है, उससे पहले तो हमको नदी में पानी चाहिए और हम लेके हटेंगे, हम हटने वाले नहीं है। दीदी तो बकवास करे, कर तो रहने दो उसको। रामकेश की कौन छोड़े? रामकेश के साथ मेना ही नहीं, ये मेना तो ये देखिए सरकार खोला ही को नहीं, 5 में तोड़ देंगे यार, तोड़ देंगे तोड़ उसको। भजनलाल हमारो खोलेगो, भजनलाल भरतपुर को नहीं है, उसको पानी नहीं चाहिए नदी में। डिमांड यही है कि सबसे पहले तो 12 गांव जो भैंसले हैं 39 गांव, उनको पहुंचने का पानी मिले। सरकार अगर वो कमांड एरिया में नहर खोलती है तो फिर क्या एरिया तो अभी बना यार, कमांड एरिया क्या है? पहले कहाँ था कमांड एरिया? सरकार उनकी कमांड एरिया बनाएगी, कहाँ को कमांड एरिया है? पानी गंभीर नदी का है, वो नदी में आएगा। हाँ साहब, 2 समाजों को लड़ाने में 3 नेता जिम्मेदार हैं। यहाँ हाई कोर्ट के आदेश को पैर के नीचे दबा के रखे हैं हम। रामकेश मीना जी को एक सलाह देना चाहूंगा, और वो स्वयं भी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। जब 2020 के अंदर शासन और प्रशासन सारा उनका था, तब उन्होंने ये मांग क्यों नहीं रखी? लेकिन ये पानी की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है, और ये इसमें बड़ी साजिश है। पायलट साहब को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि पायलट साहब 36 कौम के युवा दलों की धड़कन है। हरीश मीणा बड़े अधिकारी हैं, बड़े घर से हैं, उनको पता नहीं है भाईचारा क्या चीज है। नहीं, नक्सलवादी कोई नहीं है, मेरा कहना ये सब भाई हैं, गुजर मीणा भाई हैं, 36 कौम सब ये मिलके भाई हैं। राजनीतिक 2028 की लड़ाई है, विधानसभा चुनाव की लड़ाई है, इनको लड़ाया जा रहा है कि लड़े कैसे और हमको फायदा कैसे मिले। सरकार लड़ाना चाहती है इन दोनों को लड़ा के, और पायलट साहब को कमजोर करना चाहती है, जबकि पायलट साहब कमजोर नहीं होंगे। बड़े कांग्रेस की सरकार बनेगी 2028 में, 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी 2028 में। कुछ नेता हैं वो चाहते हैं कि दोनों समाज लड़ लें आपस में, और दोबारा से वो भाईचारा जो कायम है वो अपने आप दूर हो जाए। हरीश मीणा को ओनली पद का घमंड है, और पायलट साहब की जैसी राजनीति वो नहीं कर सकते। पूर्वी राजस्थान के पांचना बांध के पानी को लेकर लगातार राजस्थान में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में एक जगह खंडीप में मीणा समाज की ओर से 12 दिन से धरना दिया जा रहा है और कमांड एरिया में पानी की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ पांचना बांध पर 39 गांव जो गुर्जर समाज के हैं वो धरना देकर बैठे हैं पिछले 41 दिन से, और उनकी मांग ये है कि पहले लिफ्ट परियोजना से 39 गांवों के खेतों को पानी दिया जाए, उसके बाद जो है कमांड एरिया या बाव क्षेत्र को पानी दिया जाए। आज मैं देवलेन मोड़ पर मौजूद हूँ, इस समय करौली का देवलेन मोड़ है, और ये गंभीरी नदी के किनारे पर बसे हुए 360 गांवों की एक बड़ी महापंचायत यहाँ हो रही है। इनकी मांग ये है कि जब प्राकृतिक स्रोत था और उस समय जब बाढ़ को रोकने के लिए पांचना बांध का निर्माण किया गया था, तो गंभीरी नदी को सुखा दिया गया, जिसकी वजह से गंभीरी नदी के किनारे रहने वाले लाखों लोग पानी से वंचित हो गए। वहाँ की जो खेती किसानी थी वो चौपट हो गई थी। आप सभा में देखेंगे बड़ी संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं, हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं, और इनकी एक ही मांग है कि जो गंभीरी नदी है उसमें पांचना का पानी छोड़ा जाए और नदी किनारे रहने वाले 360 गाँवों को पानी पिलाया जाए। दादा कहाँ से आए? जगदीशपुरा से। अच्छा, क्या मांग है? पांचना को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, 39 गांव अलग दे रहे हैं, कमांड एरिया वाले अलग लोग धरना दे रहे हैं, अब 360 गांव पानी की डिमांड कर रहे हैं। 360 गांव का इस पांचना बांध पर पहला हक है, क्योंकि जो प्रकृति की सबसे पहले नदी में जो पानी आता था वही रोक के पांचना बांध का निर्माण हुआ है। जब सब 1972 में बाढ़ आई तब, तो अब बांध उस टाइम छोटा बनाया था कि नदी को कुछ कंट्रोल करके और पानी नदी में छोड़ा जाए। अब उसमें से नहरों का भी बना दिया, कमांड एरिया घोषित कर दिया। तो सबसे पहले मांग हमारी जो पानी की है, नदी में पहले 12 मास ये नदी बहती थी, अब इस नदी में पानी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। अब हजारों की तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हजारों की तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज किस तरह का स्टैंड रहेगा? क्योंकि कमांड एरिया के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा धरना 12 दिन से दे रखा है। उनने कहा कि 28 तारीख को अगर नहरें नहीं खोली जाएंगी तो रेल रोक देंगे। अब वो उनकी व्यवस्था है, पहला हक हमारा है, उससे पहले तो हमको नदी में पानी चाहिए और हम लेके हटेंगे, हम हटने वाले नहीं है। सरकार यदि कमांड एरिया में नहरों को खोलती है तो फिर क्या करेंगे? कमांड एरिया में नहरों को इस टाइम पानी की जरूरत ही नहीं, वो तो एक पॉलिटिक्स है। इस टाइम कौन सी फसल सूख रही है कमांड एरिया के अंदर जो पानी चाहिए? इस टाइम कोई फसल नहीं सूख रही है वहां पर, वो तो एक पॉलिटिक्स है वहां के विधायक की, बाकी कुछ नहीं है। उनको वोटों को फायदा लेना है। इस टाइम किस चीज की फसल सूख रही है? आप कमांड एरिया में जाकर के आप देख लीजिए, अगर कहीं भी किसी भी चीज की कोई फसल हो तो पानी किस लिए चाहिए इस टाइम? यहाँ तो मवेशी प्यास ही है, 700-700 फुट नीचे जलस्तर चला गया, और
प्रकृति का भाव तो यहीं पर था पहले, और यही रोक करके वो पांचना बांध बनाए। तो सबसे पहला हक हमारा है, हम लेके रहेंगे। तो 360 गांव के लोगों का कहना है प्रकृति का जो पानी था उसे रोककर बांध बनाया गया और इस पर पहला हक हमारा है। भाई सरकार अगर चाहे पानी कमांड को, तो चंबल नदी का लिफ्ट से सरकार ने वादा किया था, कहाँ वो चंबल नदी का पानी डालो इसमें और फिर कमांड को दो, नदी को दो, सबको पानी मिलेगा। अब तो वही कुछ समस्या तो यहाँ है, गंभीर नदी का पानी है, नदी को रोका गया है। रामकेश मीणा ने बड़ा आंदोलन की चेतावनी दे दिया। तो बकवास करे, कर तो रहने दो उसको। रामकेश की कौन सुने? रामकेश के साथ मैना ही नहीं है, ये मैना तो ये बैठे हाँ, रामकेश मैना तो ये बैठे, मैना बैठे यहाँ में 36 कौम बैठी हुई है। क्या नंदी जहाँ पे मैना नहीं रहते, उनको पानी नहीं चाहिए, ये बैठे 36 कौम की पानी की मांग है। इसमें साधु जात बराबर हैं इस सभा में। ये थोड़ी ST, OBC, जनरल सारे यहाँ में, सारी कौम है इसमें। नंदी में पानी खुलेगा, ऐसे नहीं तो जबरदस्ती खुलेगा। हाई कोर्ट तो हमें, ये किसान है, हाई कोर्ट है किसान। सरकार नहीं खोलती तो क्या स्टैंड रहेगा यहाँ के लोगों का? क्या करेंगे अगर सरकार नहीं खोलती? 20 साल से तो नदी में सरकार खोला क्यों नहीं? 5 मिनट तोड़ देंगे यार, तोड़ देंगे तोड़ उसको। खा 5 लो नंदी का पानी हो, 5 लो जब बेंदियो जब नंदी रुए के वो भरतपुर में बाढ़ आ गई, वहाँ की वजह से ही 5 लो बनाया कि कम पानी जाए। पानी नंदी को ही और नंदी में ही आएगा। क्या कमांड जोर लगा ले, क्या सरकार जोर लगा ले? सरकार तो ये बैठी, ये चुनती है सरकार तो हम चुनते हैं किसको बनाना है, किसको बिगाड़ना है। लाल जी से कुछ कहना चाहेंगे कि इसको लेके? भजन लाल जी से कुछ कहना चाहेंगे? भजन लाल हमारा खोले को, भजन लाल भरतपुर को नहीं है, उसको पानी नहीं चाहिए नदी में, घने को पानी नहीं चाहिए उसको। मुख्यमंत्री भरतपुर को है, वहाँ को पानी चाहिए नहीं चाहिए पानी। आपको पानी नहीं चाहिए, आप यहाँ होते तो आपको भी पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए। जीव जंतु सब प्यासे मर रहे, जानवर पानी पिए, पक्षी पानी पिए, यहाँ में सब पानी पिए यहाँ में। अब कति सूखी डकर रही है नंदी है। और बहुत सारे युवा हैं, इनसे करेंगे बात। 360 गांव के लोग, आप लोग यहाँ इकट्ठा हो, 20 सालों से इस नदी में पानी बंद है, पांचना बांध बनने के बाद। अब क्या डिमांड है सरकार से? आप लोग क्या बात करने आए? हमारा कहना तो यही है कि पहले 39 गांवों को पानी चाहिए, जो सारे नदी के ढाबे जो बसे हुए हैं उनके लिए भी चाहिए, यहाँ पे जानवर है, पक्षी उनके लिए, सबके लिए चाहिए। अगर उनसे पानी हमारे यहाँ से बचे तो उनके लिए, सबके लिए दिया जाएगा। इसमें जातिवादी का तो कोई पक्षपात है ही नहीं है। लोग बाग जाति पक्षपात बजा रहे हैं, वो गलत है सरासर। रामकेश मीणा वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया, कुछ बदमाश पानी रोक कर बैठे हैं, अगर उन्होंने पानी नहीं खोला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ये तो जाति विवाद हो जाएगा बाद में। देखो, न्याय की लड़ाई लड़ना है, हमारा तो आंदोलन यही है कि हमें तो पानी चाहिए, उनसे हमारा से कोई लेना देना नहीं है। इसका रास्ता क्या है? लगातार मांग की जा रही थी सरकारों से कि चंबल का पानी लाया जाए और दोनों साइड पानी दे दिया जाए। इसका हाल क्या है? क्योंकि पांचने में जो पानी है उसकी पूर्ति ना तो कमांड एरिया की हो सकती है, ना ये भाव क्षेत्र के 360 गाँव। भाई चंबल का पानी अगर लाया जाए, उसमें डाल दिया जाएगा तो उसके बाद में पानी मिल जाएगा, यही है। पक्षों को मिल जाएगा। हाँ, दोनों पक्षों को मिल जाएगा। लोगों की यही मांग है कि सरकार चंबल का पानी लाए और दोनों पक्षों को पानी मिल जाएगा। उसके बाद में पानी अगर पांचने में आ जाएगा चंबल का। तो बाबू जी कहाँ से आए आप? सिकंदरपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? दान सिंह नाम है मेरा। क्या डिमांड है पांचना को लेकर? लंबी सियासत हो रही है, दो समाज आमने सामने खड़े हो गए। पानी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है और पानी चाहिए हमको, और बिना पानी बहुत समस्या आ रही है। हमारे लिए पानी 100% होना चाहिए। 20 साल हो गए, 20 साल से बांध बंद है, सरकार ध्यान दे नहीं रही है, महापंचायतें करनी पड़ रही हैं, बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। नहीं तो पानी से ही तो कम आंदोलन कर रहे हैं। पानी चाहिए हमको।
बिना पानी हम बहुत परेशान हैं। पर सरकार तो सुन नहीं रही ना। 1977 से बना बांध 2004 में बन गया, उसके बाद गेट नहीं खोले जा रहे। और ये जो 360 गांव है, इनका तो प्राकृतिक स्रोत ही बंद कर दिया गया। नहीं तो पानी तो क्या है, ऊपर सरकार भी मतलब ये तो समझ सकती है कि भाई पानी तो चाहिए इनको, लोगों को कम से कम ये नदी में पानी भेजना जरूर चाहिए। इसमें गाय भी है, जब वे और सारी और बहुत सारे लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए? राजेश सिंह नाम है और अलावता मेरा गांव है। क्या डिमांड लेकर आए आज? 360 गांव के लोग यहाँ हैं। पूरा जो भाव क्षेत्र का इलाका है लंबे समय से सूखा पड़ा है। डिमांड यही है कि सबसे पहले तो 12 गांव जो भैंसले हैं 39 गांव, उनको पहुंचने का पानी मिले। उसके बाद में गंभीर नदी में खोला जाए, जिसको सर्व समाज जो है उसको पानी मिले और अपने खेतों में अच्छी फसल हो और अच्छी पैदावारी हो। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है, बस यही डिमांड है हमारी। मीणा समाज का भी धरना चल रहा है। उन्होंने 28 तारीख को रेल रोकने का की चेतावनी दे दी और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे दी कि कमांड एरिया को पहले पानी दिया। नहीं, मीणा समाज जो आंदोलन कर रहा है, उन्होंने रेल रोकी है, वो रोके, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ने अपनी बात रखें, लेकिन पहुंचने का जो पानी है जो हमारे एरिया में रुका हुआ है, हमारी जमीनें गई है, हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं उनको भी पानी दें, हमको भी दें। ऐसा नहीं है हम मांग रहे हैं, लेकिन सबको दें और वो उनकी बात जारी रखें गवर्नमेंट के साथ में। हाईकोर्ट का फैसला है, यदि सरकार कमांड एरिया की तरफ नहर खोलती है तो फिर क्या स्टैंड रहेगा इनका? नहीं, कमांड एरिया की अगर सरकार नहर खोलती है तो आप लोग अभी देख रहे हो हमारा कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ आया है, और हम यहाँ से करौली हो सकता है कुछ आंदोलन की तरफ भी हम जा सकते हैं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी को कोई सरकार या कोई जाति हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है, हम अपना हक मांग रहे हैं। अब देखें सभा में बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग भी आए हुए, काफी सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, पानी को लेकर ये सियासत हो रही है, लगातार मंच सज रहे हैं और आप भाव क्षेत्र के लोग 360 गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या समस्या है इस पानी को लेकर? पांचना बनने के बाद पानी नंदी में फूटे हुए क्यों? पांचना बिनियों ने जब बंद कर दिया नंदी का पानी, ये आम जनता भरतपुर तक पानी जाए, इसमें घनी तक पानी का हक है कमांड का। हाई कोर्ट का आदेश आ गया, कमांड एरिया जो मीणा बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ लोग भी धरना दे रहे हैं। हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, ना कोई आदेश हम माने। ये किसान परेशान मिल रहे, जीव जंतु सारी नंदी से दिख रहे, जानवर पानी पियो, कुआं में पानी सूख गए, ट्यूबवेल 200 फीट ट्यूबवेल गई नीचे, समस्या आ रही है पानी की। सरकार अगर वो कमांड एरिया में नहर खोलती है तो फिर क्या? एरिया तो अभी बना यार, कमांड एरिया क्या है? पहले कहाँ था कमांड एरिया? सरकार उनकी कमांड एरिया बना दिया। कहाँ को कमांड एरिया है? पानी गंभीर नदी का है और नदी में आएगा। हाँ साहब, दो समाजों को लड़ाने में 3 नेता जिम्मेदार हैं। एक तो वो नेता है जिसको अपनी पार्टी ने, जैसे दूध में से मक्खी को फेंक दिया जाता है, इस तरह फेंक रखा है। उसी के इशारे पर ये 2 नेता, एक सांसद है, एक एमएलए है। ये कोई जरूरी नहीं है, गलत बात है कि वो पायलट का है हरीश मीणा, वो किसी का भी नहीं है। वो 2 नेता हैं जो अशोक गहलोत के इशारे पे 2 समाजों को लड़ा रहे हैं। चौथा इसमें कोई भी नहीं है जो ये समाज को लड़ाने का काम करे। रही बात हाई कोर्ट की, अगर हम भी हाई कोर्ट में जाएं 360 गांव, तो हाई कोर्ट मना करेगा क्या? हाई कोर्ट हमको भी मना नहीं करेगा, हमको भी आदेश देगा कि नदी में पानी खोलो। वो 39 गांव जाएंगे हाई कोर्ट में, उनको भी हाई कोर्ट मना नहीं करेगा। वो बोलेगा इनकी ज़मीन गई है, इनके घर उठ गए, यहाँ से इनका नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट किसी को मना नहीं करता है। वो हाई कोर्ट चिल्ला रहे हैं कि हाई कोर्ट ने पता नहीं बहुत बड़ा आदेश दे दिया। यहाँ हाई कोर्ट के आदेश को पैर के नीचे दबा के रखे हैं हम। कोई हाई कोर्ट का जनता के सामने आदेश नहीं चलेगा। ये 360 गांव हैं, ये अपना पावर दिखा देंगे। मेरा नाम हर्षरूप निगोतिया। किस तरह का संघर्ष है? ये पांचना 1977 में बना, फ्लड कंट्रोल बांध बनाया था और सिंचाई के लिए बांध बनाया गया था, फिर कमांड एरिया को लेकर किस तरह का विवाद है? मैं आपके चैनल के पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं लोकेश जी, और आपको मैं बताना चाहता हूं
कि इस पांचना बांध का जो प्राकृतिक बहाव है वो गंभीर नदी की ओर है और प्रकृति और पानी भी चाहता है कि हम गंभीर नदी में जाएं। उस पानी को योजनाबद्ध तरीके से शासन और प्रशासन ने उस पानी को पिछले 40 वर्षों से रोक रखा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस क्षेत्र के अंदर एक जागरूकता मैसेज आया है और तत्पश्चात यहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ी मांग सरकार और शासन के समक्ष रख दी है और बहुत मजबूती से हम ये मांग प्रशासन के समक्ष रख देते हैं कि जल्द से जल्द हमारी गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाए, जिसके कारण यहाँ पे जितनी भी मवेशियों का अनुपात है उसमें वृद्धि हो और हमें पानी मिले और हमारे युवाओं में रोजगार के लिए और हमारी सिंचाई से कृषि में वृद्धि हो। पिछले 15 दिन से कमांड एरिया में रामकेश मीणा जो गंगापुर से विधायक हैं वो धरना दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि एक समुदाय विशेष दादागिरी कर रहा है और हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करके और बहुत दादागिरी से पानी को बंद कर रहा है। सबसे पहले तो मैं रामकेश मीणा जी को एक सलाह देना चाहूंगा और वो स्वयं भी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। जब 2020 के अंदर शासन और प्रशासन सारा उनका था तब उन्होंने ये मांग क्यों नहीं रखी? तब शासन और प्रशासन के समक्ष उन्होंने मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हुए चंबल बांधना जगत लिफ्ट परियोजना का कार्य शुरू करके पांचना बांध के जलस्तर को क्यों नहीं बढ़ाया? आपको भी पता है जब जलस्तर ही नहीं है तो कमांड क्षेत्र में पानी कैसे जाएगा? 39 गांवों की जो डीपीआर है वो अधूरी पड़ी हुई है तो उनको पानी कैसे मिल पाएगा? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पे 360 गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और वो गंभीर नदी के किनारे बसते हैं और 40 वर्ष से ये दोनों के विवाद का दंश ये 360 गांव के लोग झेल रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 360 गांव के लोगों को जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाना चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह मीणा है, मेरा पास में ही गाँव है सिंगनिया गाँव। मीणाओं का धरना तो वहाँ चल रहा बताया। तो भाई साहब ऐसी बात है, बिल्कुल चल रहा है, वो उनकी मांग कर रहे हैं और हम हमारी भी मांग कर रहे हैं और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं उनको भी पानी मिले और हमको भी पानी मिले। लेकिन ये पानी की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। ये दो समाजों को लड़ाया जा रहा है। मीणा गुजर राम लखन की सी जोड़ी थी, सदियों से भाईचारा बना आ रहा है, लेकिन इस भाईचारा को खराब करने के लिए और 2028 को चुनाव को देखते हुए विधानसभा को और ये मीणा गुजर एक ऐसी समुदाय है, ये इनका भाईचारा, इनका रहन सहन, इनका खान पीन, इनके दौड़ से दौड़ मिल रही है, इनका विचार, इनके देवता जैसे सर्व समाज के जो भैरव का मंदिर है खरीरी में सारे गुजर भाई जाते हैं, इधर नंदे भूमिया का मंदिर है वहाँ पे सब मीणा भाई जाते हैं। तो ये हमारे सारे देवता भी एक ही जगह हैं, हमारा भाईचारा सदियों से चला आ रहा है। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि राजनीति नहीं करें, पानी सबको मिलना चाहिए। और कौन कर रहा है राजनीति? नेता कर रहे हैं, नेता राजनीति कर रहे हैं, जो धरना पे बैठे हुए हैं वो। और ये इसमें बड़ी साजिश है। पायलट साहब को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि पायलट साहब 36 कौम के युवा दलों की धड़कनें किसी भी कीमत में कमजोर नहीं हो सकते। 36 कौम का युवा पायलट साहब के साथ खड़ा है। यदि मैं मीणा समाज चाहता हूं, मैं पायलट साहब के साथ एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमेशा से पायलट साहब के साथ हूं और रहूंगा। क्यों? उनकी सोच, उनके विचार, उनके इतने अच्छे विचार सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं। पायलट साहब की सोच इतनी अच्छी है, पानी सबको मिलना चाहिए। हरीश मीणा के बयान को किस तरह देखते हो? उन्होंने बड़ा बयान दिया था, पूरे पूर्वी राजस्थान में इसको लेकर चर्चा है। हरीश मीणा बड़े अधिकारी हैं, बड़े घर से हैं, उनको पता नहीं है भाईचारा क्या चीज है। हम एक छोटे किसान के बेटे हैं, हमको पता है भाईचारा कैसा होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। चाय पानी ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक चाय पानी रोटी और ये एक सम्मान की बात है। हमारे गुजर मीणाओं के जाते तो हमारे पास बचा ही क्या है? चाय पानी हुक्का रोटी, ये हमारा एक भाईचारा प्रेम भाव ये है। और उनको ये चीज का पता नहीं। वो 2 बार सांसद रह लिए, 2 बार विधायक रह लिए, डीजी रह लिए, उनको ज्यादा पता नहीं है। उन्होंने ये कहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, ये गलत कहा है। एक समुदाय से इस तरीके की भाषा बोलना ये अच्छी बात नहीं है। 360 गांव तो अब मांग कर रहे हैं, आज ये महापंचायत हुई है। 39 गांव के जो लोग वहाँ पाचना पे बैठे हैं उन्हें नक्सलवादी कहा गया है। तो आप लोग कैसे देखते हैं 360 गांव? नहीं, नक्सलवादी कोई नहीं है। मेरा कहना ये सब भाई हैं, गुजर मीणा भाई हैं, 36 कौम सब ये मिलके भाई हैं। और ये भाईचारा कायम रखने के लिए हमारा जहाँ तक कोशिश बनेगी और हमसे जितना बनेगा हम एक जगह रहेंगे, हमारा भाईचारा रहेगा। इनका कुछ नहीं बनेगा नेताओं का। पहले भी इन्होंने भाईचारा खराब किया था, पहले भी 2008 में इन्होंने रोजी रोटी रुकवाई थी। ये अच्छा नहीं है। और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये घर जाके वोट मांगते हैं, जब कहाँ चला गया।
आज ये गुजर इतने बुरे लग रहे हैं या गुजरों को मीणा बुरे लग रहे हैं, कारण क्या है? ये बड़ी राजनीति, बड़ी साजिश है। हमको भाईचारा रखना है, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं है, हमको रहना तो यहीं, हम क्यों लड़े? आपका कहना ये है पानी के माध्यम से एक दो समाजों को लड़ाने की लड़ाई शुरू कर? बिल्कुल, राजनीतिक 2028 की लड़ाई है, विधानसभा चुनाव की लड़ाई है। इनको लड़ाया जा रहा है कि लड़े कैसे और हमको फायदा कैसे मिले। ये वैसे तो वो 15 दिन से खंडीप में जो महापंचायत हो रही है, शासन और प्रशासन को तुरंत सुनना चाहिए था। सरकार यदि चाहती तो उनका सॉल्यूशन करती। ये दो समाजों को बैठा के, इनके पंच पटेल बैठ के और इस सौहार्द को बनाते, भाईचारा खत्म नहीं करते। और आए दिन इस तरीके की भाषा सोशल मीडिया पे, दोनों तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की पोस्टें डालना दोनों तरफ से ही और नहीं डालनी चाहिए। और मेरा यही कहना है कि सरकार की नीति और रीति दोनों में ही फर्क है। सरकार लड़ाना चाहती है, इन दोनों को लड़ा के और पायलट साहब को कमजोर करना चाहती है, जबकि पायलट साहब कमजोर नहीं होंगे। पूर्वी राजस्थान के जन जन के लाडले हैं, 36 कौम के नेता हैं और ये राजनीति चल रही है। तो मेरा तो यही। क्या नाम है सर आपका? गजराज सिंह गुजर, कोतकपुर महुआ। तो पटेल जी, मीणा जी कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं, बहुत सोलह आना सही। हमारे क्षेत्र में मीणा और गुजर राम लखन की सी जोड़ी है। इन्होंने बहुत कटु सत्य कहा कि ये पानी की लड़ाई नहीं है। अब देखो, बेमौसम की कहते हैं, बेमौसम का तरबूज, पानी अब मांगने की कहाँ जरूरत पड़ गई। ये टोटली राजनीतिक षड्यंत्र है। 2028 को मद्देनजर देखते हुए पूरा षड्यंत्र चल रहा है, दोनों समाजों को उकसाया जा रहा है। इस मामले में टोटल अगर गवर्नमेंट के तो बहुत लंबे चौड़े हाथ होते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो इसको 10 दिन में, 1 दिन में इसको सॉल्यूशन को कर सकती है इस बात का। क्यों? अभी अपर कैनाल प्रोजेक्ट है बांसवाड़ा में, 338 गाँवों के लिए 2500 करोड़ की योजना उन्होंने अभी घोषित करी है, सैंक्शन करी है। चाहे तो 10 दिन में इनको लिफ्ट कैनाल के द्वारा हमको पानी दे सके। और इसका लास्ट में एक ही समाधान है कि मीणा भाई भी हमारे साथ में आवे, मिलके सरकार से लड़ाई लड़ें। चम्बल का लिफ्ट होकर पानी इसमें आएगा पहुंचने में तो सबको मिल जाएगा। पेज कहाँ फंस रहा है? मैं खंडीप जब इस सभा को कवर करने गया था, जो धरना चल रहा था, वहाँ भी मंच से लोग यही कह रहे थे कि दोनों समाज के पंच पटेल ही मिलकर इसका फैसला कर सकते हैं। फिर पेज कहाँ अटक रहा? कौन रोक रहा है दोनों समाजों के पंच पटेलों को? भैया जो है नेता लोग हैं, और ये समाधान भी पटेलों के, पंच पटेलों के माध्यम से। जिस दिन आह्वान दोनों समाजों का हो जाएगा, आओ भैया एक जाजम बैठते, तो उसी दिन समाधान हो जाएगा। समाधान कैसे होगा? कैचमेंट वाले लोग भी पानी मांग रहे हैं, कमांड एरिया वाले भी मांग रहे हैं और बांध वाले, उसकी भराव क्षमता ही नहीं है कि सब सारे इलाके के गुजर और मीणा और सर्व समाज जब एक जाजिम पे बैठेगा ना, तो सरकार जो बड़े बड़े प्लांट लगा सकती है। तो क्या ये छोटा सा पानी, चंबल का पानी पांचने में डाल दो और पांचने से लिफ्ट के द्वारा उनको भी पानी दो। सबको पानी तो देखो, सबको मिलना चाहिए, पानी सबको मिलना चाहिए। पानी कोई भाई प्यासा नहीं रहना चाहिए और पानी मिलना भी चाहिए। कड़ी धूप में किसान सुबह से बैठा है और लगातार अपनी बात को रख रहा है। जवाहर सिंह बेडम मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, मंच से अभी कहा गया, किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि भजनलाल सरकार को भी 2.5 साल का समय हो गया, इसी भरतपुर संभाग से आते हैं भजनलाल जी। नहीं, मंत्री साहब से हम निवेदन करेंगे कि साहब इसको और ज्यादा डिले मत करो, तनाव बढ़ता जा रहा है दोनों समाजों में बेवजह। आओ जल्दी इसको चंबल प्रोजेक्ट को लिफ्ट करके इसको सैंक्शन करो और सबका समाधान हो जाएगा, सबको पानी मिल जाएगा। सरकार के कुछ जैसी जानकारी मिल रही है, इस तरह की प्रयास है कि कमांड एरिया को जो पानी है उसको खोल दिया जाए। यदि सरकार जबरदस्ती पानी खोलती है तो फिर क्या स्टैंड रहेगा? अब 360 गाँव देखो, पानी एक को नहीं मिलना चाहिए, पानी तो सभी को मिलना चाहिए। खोलती है तो उनका कहना यह है कि 20 साल से पानी बंद है, हाईकोर्ट के आदेश आ गए। अब अगर हाईकोर्ट में कहीं भी इस तरह से नहीं लिखा है कि केवल कमांड एरिया को पानी दिया जाए। हाईकोर्ट का गोलमोल लैंग्वेज है कि सभी किसानों को पानी दिया जाए। तो उसमें लिफ्ट वाले 39 गांव भी आ रहे हैं, उनको भी पानी दो। बस शर्त शब्दों का जाल है। 39 गांव वाले मना नहीं कर रहे बेचारे। किसी भी आदमी का स्टेटमेंट आज तक सुन लीजिए आप, वो यूँ कह रहे हैं कि भैया पहले हमको दे दे, उसके बाद में ले जा खूब। ये तो दे रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। वो मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भैया इस हिसाब से गवर्नमेंट हमारा जल्दी काम कर देगी। मीणा विरोधी नहीं वो लोग वहां बैठे हैं, जो भाई इसमें मचा गाँव है। बना दिया गया लगातार भाषण तो इसी तरह से आने सोशल स्वार्थी लोग। कल कटकड़ गांव में जो पंचायत हुई थी मचा और जगरवाड़ों की, उस स्वाद के लिए हुई थी। वहां पे भी उन्होंने पंचायत के माध्यम से कोई कागज भी दिया है, तो वो सुलह होना एक बैसले जो पंच पटेल बैसले के उनको भी दिया है। तो बहुत जल्दी इसकी सुलह होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक जाजिम पे बैठकर ही ये सॉल्यूशन होगा। ये नेताओं के चक्कर में आएंगे तो ये तो नेता चाहते ही हैं उड़ जाना, उड़ते रहे। नेताओं का चक्कर है। तो 2028 को कैसे देख रहे हैं? 28 का विधानसभा चुनाव है, आप सब पूर्वी राजस्थान के लोग हैं। जब भी
राजस्थान में सरकार बनी है तो चाबी पूर्वी राजस्थान के पास रही है। आप कैसे देखते हैं 2028 में क्या प्रभाव रहेगा? बड़े कांग्रेस की सरकार बनेगी 2028 में, 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी 2028 में। हाँ, इनको तोड़ना चाह रही है। गुजर का जो कॉम्बिनेशन हमारा बना हुआ है, उसको भाईचारा बना हुआ है, उसको तोड़ना चाह रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अंदर खाने पॉलिसी भी हो सकती है, गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हो सकती है कि दोनों एकजुट होकर वोट देते हैं एक जगह, तो इनको कैसे डिवाइड किया जाए। तो इसलिए ही तो 2028 को देखो, आपको पता है रामकेश जी किसके आदमी है, किसके कहने से कर रहा है, आप जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ इस बात को। बेवजह कोई फसल का टाइम नहीं और कुछ नहीं, और एक ही रट लगा रहा है कमांड एरिया। कभी भी उनके मुंह से हमने ये नहीं सुना कि भाई इनको 39 गांवों को इनको भी पानी का हक बनता है। 360 गांवों का इनका पहले हक बनता है बेचारा। देखो आप इस नदी एरिया में देखो आप, सैकड़ों कोठी मिल जाएंगी खड़ी हुई। इनका ढेर था, कहते हैं अपन को, जो फर्टाइल जमीन थी उन पे फूट पटक दिए, रेगिस्तान बना दिया, तो बेचारे घर से बेघर हो गए। कितना बाढ़ का दम झेल रही है लोग, नुकसान उठाया इन लोगों ने, और ये सबसे पहले इनका हक पड़ता है, इनको पानी मिलना चाहिए। वही नहीं है साहब, अभी क्या काम लेंगे वो पानी नहर में छोड़ के? अभी कोई पैदा भी नहीं है, अभी बरसात का मौसम आ गया। अगर कोई पैदा होती उसके बाद में वो अगर मांग करते तो वो मानने लायक थी। अभी टोटल राजनीति चल रही है, वोटों की लड़ाई और कोई बात नहीं है। क्या चाहते हैं वो मीणा वर्सेस गुजर कराना? हाँ बिल्कुल, कुछ नेता हैं वो चाहते हैं कि दोनों समाज लड़ लें आपस में, और दोबारा से वो भाईचारा जो कायम है वो अपने आप दूर हो जाए, उसको मिटाना चाहते हैं बस। भाव क्षेत्र है नदी का, मैं जानना चाह रहा हूँ 360 गाँव में मीणा गाँव क्या इस तरफ 360 गांव में आपको मैं बता दूं, आप देख लो, ये भोपर है, ये मीनाओं का गांव है, भादरपुर है, पालड़ी है, इधर से हमारा सिंगनिया है, शेखपुरा, किरवाड़ा, इन पे बड़े बड़े एनीकट बने हुए हैं, कटकड़ है, मेडी है। तो ये कोई एक ही जाति का नहीं है, सर्व समाज बसा हुआ है, और उधर भी सर्व समाज है। ऐसे नहीं है कि मीणा अकेले ही है, वहाँ उधर भी सर्व समाज है, इधर भी सर्व समाज है, और वहाँ बैठे हुए उनको वहाँ पे भी सर्व समाज है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये मीणा गुजरों को लड़ाया नहीं जाए और इनको एक जाजिम पे बैठाकर इनका भाईचारा कायम रखा जाए। ये नेता अपनी राजनीति के तहत इनको लड़ा रहे हैं, तो अब लोग सब समझदार हैं। हम चाहते हैं कि ये लड़े नहीं और ये सॉल्यूशन हो, पंच पटेलों के माध्यम से ये सॉल्यूशन हो। इधर से पंच पटेल हो, उधर से कमांड क्षेत्र पंच पटेल हो, एक जाजिम पे बैठ के कैसे छोड़ा जाए। पानी तो सबको मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए, जब उनको भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। हम किसी का पानी रोक नहीं रहे, हम तो हमारा लोग समाधान की बात कर रहे हैं कि समाधान होना चाहिए, चंबल का पानी आना चाहिए और दोनों तरफ पानी जाना चाहिए, सभी को पानी मिल जाना चाहिए। अभी जवाहर मैडम आ रहे हैं, आप लोग पानी खोलने की कहेंगे या समाधान की बात करेंगे उनसे कि चंबल का पानी? समाधान की बात करेंगे उनसे, समाधान होना चाहिए। इतना पानी पांचने के अंदर नहीं है जो कि तीनों जगह छोड़ा जा सके। पानी उसमें इतना ही है जो कि बारिश के टाइम पर ही उसको खोला जाता है, और पांचने का मुद्दा ऐसा है, 360 गांवों का मुद्दा है, और ये पहले पानी नदी का हक है, उसके बाद में कमांड एरिया का हक है। और ये पानी का मुद्दा नहीं है, ये जल का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा है। रामकेश जी इस राजनीति में पहले, अगर उनको अब खेती बाड़ी की जरूरत नहीं है, अभी खेतियों में पानी नहीं देना, तो पानी की जरूरत क्या जरूरत है? अभी क्या मतलब महापंचायत की जरूरत थी तो उन्होंने महापंचायत बुलाई, राजनीति की। तो ये सबको पता है कि रामकेश जी किसके आदमी हैं, क्या करना चाहते हैं, किसको रोकना चाहते हैं, ये सबको राजनीति में मालूम है। तो ये पानी का मुद्दा नहीं है, पानी का फर्स्ट मुद्दा है तो 360 गांवों का नदी माना चाहिए। नदी बिल्कुल सुनसान हो गई है, नदियों में पानी नहीं है, मवेशियां भूखे प्यासे डोल रहे हैं, पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब पानी 360 गांवों का हक है। उसके बाद में पूरा पांचने के सभी 39 गांव हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। उसके बाद में कमांड एरिया को, बचा हुआ पानी कमांड एरिया को मिलेगा। बचा हुआ हम पी जाएंगे, कमांड एरिया नहीं छोड़ेंगे, पूरे पी जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पानी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको साथ पानी देगा। भाईचारा बनाना चाहते हैं, भाईचारे को कामयाब रखना चाहते हैं, मगर रामकेश मीणा जी इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। मीणा गुजर के भाईचारे को तोड़ने में उनका सबसे बड़ा सहयोग है। उन्होंने इस सभा को किया है, वो पैसे लगा रहे हैं, खुद पैसा लगा रहे हैं इसमें, बाकी इसमें कोई पैसा नहीं लगा रही जनता। वहां पे आप लोग देख लो, 400 से 500 लोग रहते हैं, वहां पर डांस हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, भद्दी बदतमीज बातें हो रही हैं, और कुछ हो रहा है वहां पर? कुछ भी नहीं हो रहा। गुर्जर समाज की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं है। गुर्जर समाज ने अभी तक कोई अपत्र भाषण नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कोई भी अपत्र भाषण नहीं दिया। वो लोग किसी को नक्सली बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं हमने चाय पिलाई है। मतलब वो तो दूध पीने, गुर्जर तो दूध पिलाने वाली जात है, इसको कोई चाय क्या पिलाएगा?
ये लोगों की राजनीति है, मात्र ओनली फॉर राजनीति। राजनीति का मुद्दा है 2028 को कैसे कमजोर करना है, यही एक मुद्दा है। रामकृष्ण मीणा मीणा क्यों बोले? हरीश मीणा तो पायलट के नजदीक माने जाते हैं। हरीश मीणा जी पायलट के नजदीक माने जाते हैं, बिल्कुल इस चीज को मैं मान रहा हूं, मगर उनका मुद्दा है वो मीणाओं के साथ में एक कुछ भी नहीं करना चाहते। मीणाओं के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, वो एक साथ मीणाओं के, नरेश मीणा के साथ में खिलाफ में चुनाव लड़े हुए हैं। वो मीणाओं के साथ ही नहीं है, वो मीणा जाति के ही नहीं है, उनको तो अपने पद का घमंड है। हरीश मीणा को पद का घमंड है, हरीश मीणा को ओनली पद का घमंड है, और पायलट साहब की जैसी राजनीति वो नहीं कर सकते। पायलट साहब एक सहनशील और बुद्धिमान आदमी है, कभी किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोलते। पायलट साहब की सरकार से क्या अपील करेंगे आप लोग? यहाँ से सरकार से अपील यही करेंगे कि एक बार यहाँ अभी आ रहे हैं, सरकार से अपील है कि हमारे लिए नदी में पानी छोड़ा जाए। पहला मुद्दा है पानी, तो सभी किसानों को पानी मिलना चाहिए, यही मुद्दा है मेन, कि 360 गांव हैं, भरतपुर तक लगे हुए हैं, उनको पानी मिलना चाहिए, मेन यही मुद्दा है। तो आपने देखा बड़ी संख्या में किसान सुबह से यहाँ आए हुए हैं और लगातार गंभीर नदी में पानी छोड़ने की मांग यहाँ की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है और जिस तरह दो समाजों में टकराव की स्थिति बनी, तमाम नेताओं की बयानबाजी हो रही थी। यहाँ 360 गांव के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि गंभीर नदी का बहाव क्षेत्र जो भरतपुर तक था, उसके किनारे बसे तमाम गांव आज प्यासे हैं। तो पाचना का पहला हक पानी का उनका है। दूसरी वहाँ जो तमाम 39 गांव हैं जहाँ पाचना बांध बना हुआ है, वहाँ के लोगों का कहना ये है कि उनकी जमीनें गई हैं, उनकी खेती बाड़ी बर्बाद हो गई थी, इसलिए पहला हक उनका है कि पहले लिफ्ट परियोजना बनाकर उन्हें पानी दिया जाए। वहीं आपको बता दें इस पूरे कमांड एरिया में और बहाव क्षेत्र में गुर्जर और मीणा एक साथ निवास करते हैं और पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा का जो गठबंधन था, शायद दोनों ही पार्टियों को लंबे समय से नहीं पछताया। कई बड़े नेताओं ने बीच में प्रयास किए थे कि इनका भाईचारा तोड़ दे, और अब भी इसी तरह के प्रयास हो रहे हैं। आम लोगों का कहना यह है कि हम आपस में भाईचारा चाहते हैं और नेता हमें लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में सरकार को जल्दी इनकी मांगों को पूरा कर चंबल का पानी पाचना में लाना चाहिए और दोनों पक्षों को पानी पहुंचाकर इस पूरे विवाद को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं आने वाले वक्त में सरकार में बैठे नुमाइंदे कितने दिन इस पाचना के मुद्दे को सुलझा कर रखते हैं या फिर लोगों के पास पानी पहुंचाकर इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।